एवरीवन। कल 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है और उसमें आपको किस किस तरह की जो है ना मिस्टेक्स नहीं करनी वो मैंने बच्चे से पेपर सोल्व करवा रखा है। तो मैं आपको आंसर शीट पे एक बार चेक करके सारा क्वेश्चन पेपर के समेत बताना चाह रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। तो प्लीज़ 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो ये मेरे पास में 10th क्लास का सैम्पल पेपर है। अब आप ये देखो, ये मेरा एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने ये सैम्पल पेपर सोल्व किया है। इधर से दिखाओ, सैम्पल पेपर सोल्व किया है। तो देखो इस बच्चे ने क्या करा, जो सबसे इसकी जो गुड क्वालिटी रही वो ये रही कि इसने सेक्शन ए से स्टार्ट करा है। यहाँ पर सेक्शन ए है, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है बच्चा। बिल्कुल सही उसकी प्रेजेंटेशन जारी, जैसे उसने सेक्शन ए को कंप्लीट करा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी थी जो बार बार उसको बताते जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसकी प्रेजेंटेशन देखो बच्चे की, इसने क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ऑप्शन में क्या आता है ABCD आ जाता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे ने क्या लिखा, ऑप्शन ए और 1 और 5 लिखा। ये सबसे अच्छी बात होती है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये 1 और 5 को नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये अवॉइड कर देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट इससे मिल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया है, अच्छी प्रेजेंटेशन है इसकी। थोड़ा सा इसको राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, जो मैंने करके यहाँ तक इम्प्रूवमेंट उसका कर लाई हूँ बच्चे का। अब देखो बच्चे ने क्या लिखा, सेक्शन बी लिखा, सेक्शन ए उसने कंप्लीट करा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से वो लिख रहा है, ये जो सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट 20 ईयर से मैं CBSE की कॉपी चेक कर रही हूँ। हर बार अच्छा लगता है जिस तरह से बच्चे ने इसने कर रखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब सीक्वेंस से चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आया। आज 26 फेब नहीं 25 फेब है, लेकिन मैंने बच्चे को ये बोला था कि आप अपनी हैबिट डालो, तो इस तरह से बच्चे ने ये लिखा। अब यहाँ इसने थोड़ी सी एक मिस्टेक ये करी है कि जो ये सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट को इसने यहाँ ये ब्रैकेट में डाल दिया, जो कि उसे सब्जेक्ट को ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए था। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ बच्चा थोड़ी सी एक चीज़ और अवॉइड कर सकता था, जैसे उसने यहाँ लिखा ना राइटिंग, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। अगर वो यहाँ लिख देता या ऊपर भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा ऊपर हम चल सकते थे यहाँ पर। लेकिन अगर फिर भी नहीं लिख पा रहे, इस तरह से लिख रहे हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं आपके वो हमेशा चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं। CBSE भी चाइल्ड फ्रेंडली है। अच्छा, अब यहाँ इसने जो ये नंबरिंग डाली, ये हमें आपको ये स्टार लगा के लिखने होते हैं। ये मैं उसको बता चुकी हूँ बच्चे को कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी है यहाँ स्टार लगना, नंबरिंग मत लगाना। और इसने लास्ट में बच्चे ने थोड़ा सा ये मिस्टेक करी, जैसे हम बाउचर मांगते हैं ना कि मुझे बाउचर प्रोवाइड करो, अगर ये इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, क्योंकि इंक्वायरी लेटर है तो उसमें उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी, तो इन्फॉर्मेशन के बाद में वो उसे चेक देगा यहाँ पर। इस पूरे पेपर में जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं वो हुआ इसका एनालिटिकल पैराग्राफ। यहाँ एनालिटिकल पैराग्राफ में उसने एक और मिस्टेक करी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे इसने यहाँ डाल दिया इस वाले पेज के ऊपर, ये ब्लेंडर है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। क्योंकि जब ये मान लो ये क्वेश्चन पूरा चेक हो जाएगा, इसको चेक होने के बाद में क्या होगा, इसमें क्या होता है, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 + 2 करके इसकी बाइफर्केशन होती है। और इसी तरह से मार्क्स लास्ट में जब हम यहाँ क्या करते हैं 2, 2, 2, 1, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मेट मान लो सही है, मैंने 1 मार्क्स दे दिया। फिर उसके बाद में मैंने कंटेंट में 1.5 दे दिया, एक्सप्रेशन में भी 1.5 दे दिया, तो ये 4 मार्क्स में यहाँ पर अवॉर्ड कर दूँगी। उसके बाद जब यहाँ से अवॉर्ड करूँगी तो आगे फ्रंट पेज पे जाके पोस्टिंग होती है मार्क्स की। फिर इसने लिखा लिटरेचर टेक्स्ट एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट सेक्शन, ये लिखा बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर ये इस तरह से थोड़ा सा ये सब सही है, सब बहुत अच्छा कर रखा है बच्चे ने। अगर इन क्वेश्चंस की भी बात करूं तो मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन बी था। अब ये क्वेश्चन बी के अंदर इसको बच्चे को ये लिखना है कि कौन से क्वेश्चन का बी है ये जो सॉरी ये कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करें। अच्छा देखो जिस तरह से इसने ना, मैंने इसे एक ही बात बताई थी, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है तो जो एग्जामिनर होता है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है मार्क्स अवॉर्ड करने में और कहीं पर भी। तो आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना। ये अच्छा लिख रखा है बच्चे ने, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, उसके ऑप्शंस लिख दिए,
फिर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 करा, इतनी जो वर्ड लिमिट है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत न ज़्यादा कम है न बहुत ज़्यादा है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहीं पर इसका जो है ना सारा का सारा ये क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट कर रखा। तो बच्चे ने क्या करा है, पूरा का पूरा जो पेपर है वो एक सीक्वेंस में अटैम्प्ट किया है, सीक्वेंस में अटैम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब जो मैं आपको मेन बात बताने जा रही हूँ, अगर आप बाई चांस सीक्वेंस से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 15 मिनट्स आपके आएंगे उन 15 मिनट्स को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेना है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का एक ही सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद आप अनसीन पैसेज को रीड करेंगे। जब आप क्वेश्चन रीड करने के बाद अनसीन पैसेज को रीड करते हैं ना, तो बहुत हेल्प आपको मिल जाती है, क्योंकि 50% आपका अनसीन पैसेज सोल्व हो जाता है वहीं पर ही। और क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें, मार्जिन लाइन अच्छे से छोड़ें। सीबीएसई आपको पूरी बुकलेट प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपको बुकलेट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो आपको डरना घबराना किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस आपको मेन देखना है कि आप उस आंसर को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इस बच्चे ने जो कर रखी है बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि ये आज इसका जो ना फाइनल टच था बच्चे का। मतलब मैंने एक बच्चे की कॉपी आपको दिखाई है, तो बच्चों से बार बार प्रैक्टिस करके मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। और इन केस अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड जो समरी है ना, उस समरी को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। ऑप्शन अकेले ऑप्शन मत लिखना, वो आंसर आपको पूरे ऑप्शंस आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, नेम ऑफ पोएम, नेम ऑफ पोएट, ये सब करना है। जो ड्रामाज हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात, उठ पटांग क्वेश्चन मत करना, एग्जामिनर ना इरिटेट हो जाता है। एग्जामिनर चेक करता है, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम देगा या ज़्यादा देगा, लेकिन पता है क्या होता है, एक इरिटेशन होती है। एक होता है खुल के मार्क्स देना, एक होता है जितना है उतना ही देना। तो अगर आपको खुल के मार्क्स चाहिए तो आप सीक्वेंस से लिखिए जहाँ तक हो सके, ठीक है। लेटर को उसी पैराग्राफ पे करने की कोशिश करिए, एनालिटिकल पैराग्राफ को उसी तरह से करिए जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लिखा, भूल गए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आप अपना जो ना फुल मार्क्स ला सकें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।